मध्य प्रदेश के मंडला जिले से एक बड़ी और गंभीर खबर सामने आई है। आपको बता दें कि विकासखंड मोहगांव की ग्राम पंचायत मुनु के अंतर्गत आने वाले कसौटा गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि गांव के 7 से 8 युवकों ने मिलकर पीड़िता का लंबे समय तक यौन शोषण किया। पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपियों ने न सिर्फ उसे डराया बल्कि उसके परिवार पर भी गर्भपात का दबाव बनाया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर ने गैर कानूनी तरीके से गर्भपात को अंजाम दे दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मंडला पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक शुरुआत में एक युवक ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और फिर अन्य लोगों ने अलग अलग समय पर उसका यौन शोषण किया। अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही दफनाए गए भ्रूण को बरामद कर डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी कार्यवाही की जाएगी और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर नाबालिगों की सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। सामने आ जाना, सामने आ जाओ ना, आप सामने आ जाओ। क्षेत्र में एक युवती के द्वारा थाने में आके शिकायत की गई कि जब वो नाबालिग थी और बालिग होने के पश्चात भी पूर्व में एक युवक के द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया और साथ में मौका मिलने पर अलग अलग समय पे अलग अलग युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसी की शिकायत पर 5 युवकों पर अपराध दर्ज किया गया है, जो सामूहिक बलात्कार नहीं है लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग समय पर बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है, जब नाबालिग थी और बालिग थी उसके पश्चात भी। 5 को गिरफ्तारी के पश्चात ये भी पता चला कि जो युवती है उसको 5 माह का भ्रूण था और उसके गिरने के पश्चात उसको भी गाड़ दिया गया था, तो उसको भी एसडीएम से अनुमति प्राप्त करके निकाला गया है और डीएनए एनालिसिस के लिए भेजा गया है कि वो जो बालक था, जो भ्रूण था, वो कौन से दुराचारी का है। तो इस तरह से इसमें एफआईआर की गई है, 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया और डीएनए की कार्रवाई चल रही है। साथ ही जो युवती का भ्रूण गिरा था तो इसमें किस किस की संलिप्तता हो सकती है, उन चीज़ों की भी जाँच की जा रही है और अगर कोई और भी मेडिकल चिकित्सक या फिर कोई और अन्य व्यक्ति भी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख तौर पे जैसे डॉक्टर की बात सामने आ रही, जोड़े साहब डॉक्टर की, सर क्या स्थिति, कुछ जानकारी उससे ले पाई पुलिस ने अभी तक? अभी चूंकि युवती के माननीय न्यायालय के समय भी बयान हुए हैं तो उसमें युवती ने बताया था कि उसे कोई सुई लगाई गई थी पेट दर्द के पश्चात, जिसके पश्चात उसका भ्रूण गिरा है। तो उसमें डॉक्टर की क्या मंशा थी, क्या डॉक्टर उसमें पात्र था सुई लगाने के लिए, इन सभी बिंदुओं को भी जाँच में सम्मिलित किया गया है और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अगर वो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है या इलीगली वो अपनी प्रैक्टिस करता पाया जाता है तो उसके ऊपर संबंधित धाराएँ जो बीएनएस की है और आयुर्विज्ञान जो अधिनियम है उसकी अगर धाराएं लगती है तो वो भी लगाई जाएंगी। इस तरह की घटना अभी तो वर्तमान में नहीं आई है, लेकिन चूंकि आपने बताया तो सामाजिक बहिष्कार करना इलीगल है, अवैध है। अगर ऐसी कोई भी सूचना आती है तो संबंधित लोगों को बैठा के समझाया जाएगा। पैसा एक्ट का क्षेत्र है तो उनकी पंचायत के माध्यम से भी उनको समझाया जाएगा और उसके पश्चात भी अगर किसी के द्वारा यह अवैधानिक कृत्य किया जाता है तो उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।